नमस्कार, विश्वास न्यूज की फैक्ट चेक सीरीज में आपका स्वागत है। 2016 में की गई नोटबंदी के बाद सरकार ने 2000 और 500 रुपए के दो बड़े नोटों को जारी किया था। हाल ही में सामने आई आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय बैंक ने 2, 5 और 2000 रुपए के नोटों को छापना बंद कर दिया है। रिपोर्ट बताती है कि 2023 में चलन से वापस लिए जाने के बाद 31 मार्च 2025 तक 98.2% 2000 रुपए के बैंक नोट सिस्टम में वापस आ चुके हैं। इसी संदर्भ में 500 रुपये के नोटों को लेकर दावा किया जा रहा है कि 2000 रुपये के बाद अब केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई 500 रुपये के नोटों को बंद करने जा रहा है। दावे के मुताबिक 30 सितंबर के बाद से एटीएम से केवल 100 और 200 रुपये के नोट ही निकलेंगे, 500 रुपये के नोट नहीं। तो क्या वाकई में 2000 रुपये के नोटों के बाद अब सरकार 500 रुपये के नोट सर्कुलेशन से वापस लेने जा रही है? बिल्कुल नहीं, यह दावा झूठा और तथ्यों से परे है। 500 रुपये का नोट बंद नहीं हो रहा है और यह भविष्य में भी लीगल टेंडर बना रहेगा, यानी इस्तेमाल में बना रहेगा। तो आखिर इस अफवाह की शुरुआत कहां से हुई? आरबीआई ने 28 अप्रैल 2025 को एक अधिसूचना जारी की थी जो एटीएम में 100 और 200 रुपये के नोटों की उपलब्धता को बढ़ाने के बारे में था। आरबीआई ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि 30 सितंबर 2025 तक 75% एटीएम नियमित रूप से 100 और 200 रुपये के नोट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस नोटिफिकेशन का उद्देश्य अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले छोटे नोटों तक पहुंच और उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करना था। नोटिफिकेशन में साफ तौर पर इस बात का उल्लेख है कि एटीएम में कम से कम एक कैसेट यानी वह ट्रे जिसमें नोटों को रखा जाता है में 100 और 200 रुपये के नोट होने चाहिए। इसमें 500 रुपये के नोटों को नहीं रखे जाने का कोई जिक्र नहीं है। न ही भविष्य में बैंकों को एटीएम से 500 रुपये के नोटों को डिस्ट्रीब्यूट न किए जाने के किसी निर्देश का जिक्र है। गौरतलब है कि 2016 में नोटबंदी के बाद नई सीरीज के 500 और 2000 रुपये के नोटों को जारी किया गया था। हालांकि मई 2023 में आरबीआई ने 2000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर किए जाने की घोषणा की थी, जिसके बाद 31 मार्च 2025 तक 98.2% 2000 रुपये के बैंक नोट सिस्टम में वापस आ चुके थे। बताते चले कि आरबीआई ने अब 2, 5 और 2000 रुपये के नोटों को छापना बंद कर दिया है। वायरल दावे को लेकर हमने आरबीआई से भी संपर्क किया और उन्होंने बताया कि यह निर्देश पूरी तरह से ग्राहकों की सुविधा के लिए जारी किया गया था ताकि छोटे डिनोमिनेशन यानी छोटे मूल्य के नोटों की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इसका 500 रुपये के नोटों को बंद किए जाने के किसी भी फैसले से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। केंद्र सरकार की नोडल कम्युनिकेशन एजेंसी ने भी इस दावे का खंडन किया है, जिसमें कहा गया है कि 500 रुपये के नोट को अमान्य घोषित नहीं किया गया है और यह भविष्य में लीगल टेंडर यानी वैध मुद्रा बना रहेगा। बहरहाल आरबीआई की हालिया एनुअल रिपोर्ट बैंकिंग नोटों से संबंधित कई अन्य दिलचस्प जानकारी को सामने रखती है। रिपोर्ट के मुताबिक 10, 20, 50, 100 और 2000 रुपये के नकली नोटों की संख्या में 2024-25 में गिरावट आई। वहीं 200 और 500 रुपये की श्रेणी में नकदी नोटों की संख्या में क्रमशः 14% और 37% की उछाल देखने को मिला। वहीं अगर बैंकिंग फ्रॉड की बात करें तो पिछले 3 वर्षों में बैंक आधारित धोखाधड़ी के मामलों का विश्लेषण यह बताता है कि निजी क्षेत्र के बैंकों ने धोखाधड़ी के अधिक मामलों की सूचना दी। वहीं नुकसान की रकम के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों यानी सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी अधिक रही। 2023-24 में जहां धोखाधड़ी के कुल मामलों की संख्या 36,000 रही और इसमें शामिल रकम 12,330 करोड़ रुपये रही, वहीं 2024-25 में धोखाधड़ी के मामलों में कमी आई और यह संख्या घटकर 23,953 हो गई। लेकिन धोखाधड़ी में शामिल नुकसान की रकम की मात्रा पिछले साल के मुकाबले बढ़कर 36,014 करोड़ रुपये हो गई। तो अगर आपके पास 500 रुपये का नोट है तो निश्चिंत रहें, ये अभी भी पूरी तरह से वैध हैं और भविष्य में भी लीगल टेंडर बने रहेंगे। तो आज की फैक्ट चेक के लिए बस इतना ही। सूचित रहें, सुरक्षित रहें।